जिस धरती से आते हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारी धरती बलिदानी और शूरता और वीरता का प्रतीक है। राजस्थान नाम आते ही ऐसे बाल खड़े होते हैं लोगों के। ये अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हुई है, ये आप लोगों के सहकार्य बिना सफल नहीं होती थी। कहा जाता है कि जननी जने तो ऐसा जन के दाता के शूर, नहीं तो रहे वांजनी मती घमाजे नूर। तो महाराणा प्रताप की कुछ दिन पहले आर्य कॉलोनी जो कि सिग्नल है वहाँ पे एक घटना घटी थी, जो कि नौजवान लड़का था दूध वितरण करने वाला, उसकी घटना ने मेवाड़ के लोगों को हिला कर रख दिया। और वहीं से एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया गया, जहाँ से जुड़ना लोग चालू किया और आज लगभग 1200 से लोग से ज़्यादा उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं। आज उसी मुंबई मेवाड़ संगठन की तरफ से यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम में सभी लोग की उपस्थिति हुई है। यह कार्यक्रम कांदीवली के दहानकोरवाड़ी है, वहीं पे स्वयंभू शिव मंदिर है जो कि सोमनाथ नाम के मंदिर से यह जाना जाता है, वहाँ पे यह कार्यक्रम रखा गया है। कुछ लोग आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में यह कार्यक्रम जो रखा गया है, इस कार्यक्रम का मेन और मूल उद्देश्य क्या है। ये पूरा जो आज कार्यक्रम रखा गया, इसका मूल उद्देश्य क्या है? मुंबई मेवाड़ संगठन की कार्यकारिणी की पहली बैठक है। इस कार्यकारिणी में संगठन से क्या क्या कार्य होंगे, उस सब की गतिविधियों के ऊपर चर्चा कर फैसला करना है। ये संगठन बनाने का उद्देश्य क्या रहा? किस तरह से आप लोगों ने सोचा कि ये संगठन बनाया? मेवाड़ के सभी 36 कौम प्रवासी जो यहाँ से आज 50-60 सालों से यहाँ पे कार्यरत है, तो सब 36 कौम एक साथ थे नहीं, तो सब एक साथ आकर और अपनी एकता महाराष्ट्र में मुंबई में एक साथ अपना परिचय देने के लिए और एक दूसरे के सुख दुख में काम आने के लिए इस संगठन की संरचना की हुई है। और संगठन के द्वारा जो अच्छे कार्य किए हुए हैं वो ऑलरेडी लोगों को विदित है। तो ये मेवाड़ के लोगों द्वारा यह संगठित एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जहां से अब वो व्हाट्सएप ग्रुप आज फैलकर एक विशाल वृक्ष हो चुका है। कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, वहीं से इनको एक प्रेरणा मिली कि अपने लोगों के लिए कुछ कार्य किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? मेवाड़ संगठन, मुंबई मेवाड़ संगठन का आज एक बहुत बड़ा मीटिंग यहाँ हो रहा है। और मुंबई मेवाड़ संगठन ने बहुत कम समय में, जैसे एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था हमारे आर्य कॉलोनी से, और वहाँ से ये संगठन खड़ा हुआ है। तो वो प्रोग्राम में तो आप भी आए थे, अपन गए थे हाईवे के ऊपर, वहाँ से ये संगठन तैयार हुआ और आज ये संगठन विशाल रूप से तैयार खड़ा हो गया है बहुत कम समय में। और मुंबई के अंदर जैसे शिवसेना की शाखा बनती है, वैसे शाखा हमारे मुंबई मेवाड़ संगठन की कम से कम 13 से 14 शाखा अभी तक बन चुकी है। और 1200 से लोग ये ग्रुप में जुड़ चुके हैं और बाकी कम से कम 2500 से 3000 लोग ये ग्रुप से जुड़े हैं। क्या होता है, मेवाड़ के ग्रुप इसलिए जोड़ा गया है कि इसमें कई छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं। पुलिस का होता है, भाईगिरी का होता है, दादागिरी का होता है, कोई किसी को पगार नहीं देता है, कोई किसी को पैसा नहीं देता है, कोई किसी को पुलिस में फालतू फंसा देता है, लव जिहाद का मामला हो जाता है। तो ये संगठन इतना सक्रिय हो गया है कि जहाँ ये संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ ये संगठन जाके खड़ा रह जाता है और उन लोगों को न्याय दिलाता है। इसीलिए ये संगठन आज हम लोग तैयार कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ की बड़ी प्रचलित है कि मेवाड़ या राजस्थान के लोग जो होते हैं वो भक्ति भाव में लीन होते हैं, गौ माता की सेवा में होते हैं। और यहाँ तक जहाँ तक ये दिखाई दे रहे सब राणा प्रताप जी के गांव से और वंशज से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस संगठन के बारे में? आज ये जो कार्यक्रम है ये किया जा रहा है और कहाँ कहाँ के लोग जुड़े हैं इसमें? जय श्री राम, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। हम मेवाड़ से आते हैं और संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि हम सुख दुख में एक दूसरे भाई के काम आ सके। मुख्य उद्देश्य हमारा ये रहेगा। और एक नवीन केस से हमारे सब मेवाड़वासी भाई जाग चुके हैं और अभी भंवर जी भाई साहब ने बताया 13-14 शाखा हमारी बन चुकी है। पूरी मुंबई में हम लोग सबके कोई भी तकलीफ हो तो हर दुख सुख में खड़े रहे, इसलिए ये संगठन हमने तैयार किया है। ये संगठन तैयार करने का मकसद इनका सिर्फ यही है कि अपने नौजवानों को या अपने जो गांव के आसपास के लोग हैं एक साथ एकत्रित हो और उन सभी लोगों को जो भी मदद लगे वो मुंबई में मदद दी जाए। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि अपने समाज को लेकर चलना चाहिए। जैसे कि अब इन्होंने बताया कि अब ये शाखा
फैलकर बहुत बड़ा विशाल रूप ले रहा है। तो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि यह जैसे कि यहाँ पे कार्य हो रहा है, जिस तरह से कार्य हो रहा है, इस तरह से मारवाड़ समाज या राजस्थान समाज के लोगों का एक अपनी खुद की यूनिटी होगी और एक अपनी खुद की शक्ति होगी। संगठन का मूल मंत्र है सेवा अपने भाइयों की, संस्कार अपने हिंदू धर्म के और सुरक्षा अपने हिंदू भाइयों की। जो आज मुंबई जैसे महानगर में 750-800 किलोमीटर दूर रह के मेवाड़ के बंदे यहाँ पे रहते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, किसी का बड़ा व्यवसाय भी है, जैसे आप बिल्डर हैं, तो हमारा संगठन के सभी भाइयों को किसी को छोटा या बड़ा ऐसा महसूस ना हो, इसलिए ये संगठन बनाया हुआ है। और सभी जगह शाखाएं बन रही है ताकि किस एरिया में किस व्यक्ति को तकलीफ हो तो उस व्यक्ति की वहाँ की शाखा तुरंत मदद पहुँचा सके। जैसे देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है लव जिहाद का, कि बहन बेटियों के ऊपर ये विधर्मी आंख नज़र गाड़ते हैं और उनके ऊपर ये नज़र रख के उनके ऊपर वो क्लेम करते हैं, उनको ले भगा जाते हैं। तो हमारे संगठन का मूल मंत्र यही है, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। जय जय श्री राम, जय मेवाड़। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी इन्होंने बताया लव जिहाद, बहुत सारी चीज़ें, इस पर भी आपकी क्या राय रहेगी? मेरी ये राय है कि जब तक हम मेवाड़, मुंबई मेवाड़ संगठन जो आज कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, बहुत ही खुशी का विषय है हमारे लिए, क्योंकि हम व्यवसाय के लिए मुंबई जैसे शहर में हम सभी भाई रह रहे हैं। किसी भी भाई के ऊपर कभी भी संकट की घड़ी आ सकती है और उस संकट की घड़ी में हम सभी को एक होकर सहयोग प्रदान करना चाहिए, जिससे अकेला व्यक्ति इस मुंबई नगरी में कुछ नहीं कर सकता। हमारा संगठन अगर मजबूत रहेगा तो हम हर चीज़ को करने में सफलता हमको मिल सकती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुंबई मेवाड़ संगठन हमेशा बना रहे और जितने भी भाई हमारे मेवाड़ प्रांत के यहाँ मुंबई व्यवसाय कर रहे हैं, सभी भाइयों को हमको जोड़ना है और एकता कायम रखनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी लव जिहाद का जो मामला हमारे समाज में हिंदू की बेटी के साथ हुआ है, मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ और 4-5 दिन से मैं रात दिन हम पूरी टीम मेहनत कर रही हैं और हम ये चाहते हैं कि इन दरिंदों से हमारी बहन बेटियों का हम भी ध्यान रखें और परिवार वालों को, और आगे भी हम सबको ये कहेंगे ताकि हमारी बेटी सुरक्षित रह सके। कि इन्होंने बताया लव जिहाद का मैटर है, तो लव जिहाद चाहे मेवाड़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई भी जात के पात के हो, लेकिन ये पूरे देश का मामला है और ये लव जिहाद से वाकई में सभी से दूर रहना चाहिए। ऐसे कुछ नौजवान हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप नौजवान के नाते। जय श्री राम। ये संगठन ने एक परिवार है, 36 कौम के सारे भाइयों बहनों के रिस्पेक्ट के लिए, उनके काम के लिए। आज का यूथ कहाँ जा रहा है, जो कोई नशे पते में गिर रही है, ये संगठन उनके लिए भी खड़ा है। जो बहन बेटियों को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ है उसके लिए भी खड़ा है। व्यापारी संघ से लेके मजदूर के लिए हर किसी का हक दिलाने के लिए संगठन खड़ा है। जैसे आज के ये कार्यकारिणी बैठक में बहुत सारे नियम लागू होंगे, उसके ऊपर चर्चा होगी, सारे पदाधिकारी आए हैं। ये इसी के लिए सारे जमा हुए क्योंकि कुछ विजन लेके हम लोग इस संगठन को खड़ा किया है, आगे चलेंगे और देश के सारे कोने कोने अंतर्राष्ट्रीय सारे जहाँ जहाँ हमारे भाई हैं, हिंदू भाई है, उनके हक के लिए हम लोग जो बन पड़ेगा वो करेंगे। और भारत सरकार का इसमें बहुत अहम भूमिका हमें मतलब उनका अहम रहना चाहिए। ये हम नरेंद्र मोदी जी से हम इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि भारत सरकार या स्थानीय पुलिस हो सके तो जितना हो सके उतना सभी लोगों का वहाँ पे मदद करना चाहिए और ये संगठन के बारे में भी उनके सोच एक अलग होनी चाहिए कि यह संगठन कोई विवादित संगठन पैदा करने वाला नहीं, अपने समाज के लड़ने वाला संगठन है। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेवाड़ संगठन 36 कौम की सेवा के लिए बना है और सबकी सेवा के लिए अग्रसर रहेगा हमेशा के लिए। कभी भी मेवाड़ संगठन को अगर लगेगा मेवाड़ प्रवासी के लिए कोई भी तकलीफ है तो उसके लिए हमेशा के लिए तत्पर खड़ा रहेगा और ये एक विशाल रूप, बहुत बड़ा विशाल रूप लेके रहेगा। सबसे पहले मैं मेवाड़ संगठन जो बनाया है वो लोग को सबसे पहले दिल से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनके दिल में इतनी अच्छी भावना पैदा हुई कि हम मेवाड़ के अलग अलग गांव से सब लोग मुंबई में रह रहे हैं। यहाँ पे रहते हुए भी अपनी एकता नहीं है। कोई भी छोटा मोटा आदमी अपने व्यवसाय पे आके को डरा के धमका के जाएगा, अपन चुप बैठ जाएंगे क्यों, अपना किसी का सपोर्ट नहीं है पीछे। तो इन सब युवाओं के दिल में ऐसी भावना पैदा हुई है कि सब हम मेवाड़ के सब एकत्र हुए संगठन बनावे कि हमारा संगठन मजबूत होएगा तो किसी की
ताकत नहीं रहेगी हमको डराना धमकाना या किसी भी बात की डर नहीं रहेगा। और हम लोग का भी एक तजुर्बा होना चाहिए कि हम मुंबई में मेवाड़वासी रह रहे हैं यहाँ पे, और हर काम हम आसानी से कॉलर ऊपर सर ऊपर करके हम आसानी से काम को कर सके। हम लोग हमारी बहन बेटियों के ऊपर बात आ रही है, तो ये घाटकोपर का मामला जो आज 4-5 दिन से हम लोग वो देख रहे हैं आप, और सबको मालूम है। और ये मामले के अंदर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बिना बुलाए और बिना किसी को मैसेज दिए सब संगठन, जो कोई जात पात ऐसा कोई नहीं है किसी के अंदर, राजपूत समाज है, ब्राह्मण समाज है, पालीवाल समाज है, या जो भी सब हिंदू मिल करके वहाँ पे धरना दे रहे हैं और सबका साथ दे रहे हैं, और ऐसा होना जरूरी है। और ये जो नारा है हम एक है, लेकिन एक है तो ही सेफ है अपन, जब तक एक नहीं रहे होंगे तब तक सेफ भी नहीं होंगे। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि घाटकोपर का मामला है, वो घाटकोपर का मामला इतना तूल पकड़ लिया है कि अभी तक तो चुनाव उसमें आचार संहिता थी, लेकिन अभी सरकार ने इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन इनकी ताकत को देखते हुए सरकार को भी झुकना पड़ेगा और न्याय दिलाना पड़ेगा। घाटकोपर की बात करते हैं, जो घटना घटी उसके बाद समाज के बारे में क्या कहना चाहिए? समाज से तो ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो हम हमारी बच्चियों को समय के ऊपर शादी करना और बच्ची के ऊपर पूरा ध्यान रखना। ये उम्र ही ऐसी होती है कि जो पाँव फिसल जावे, लेकिन ऐसे कसाई लोगों के हाथ में जो हाथ में बच्ची चली जावे, ये बहुत दुख की बात है। मेरा भतीजा योगेश पुरोहित जो ब्रह्म शक्ति का अध्यक्ष है, उसने मुझे बताया, बहुत से लोगों को उन्होंने बोला, वहाँ भेजा भी था, और वो इसका हमें गहरा दुख है। समाज से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों पर पूरा ध्यान दे। ऐसा नहीं कि भाई हम दूसरों को ही गलती दें, वो तो ताक के बैठे हैं कि हमको ये काम करना ही है, लेकिन हमारी लापरवाही भी हमको नहीं करनी चाहिए। यही रिक्वेस्ट है समाज से, प्लीज़। जैसे कि सभी लोग का कहना है लॉ जिहाद, लॉ जिहाद, लॉ जिहाद। आखिरकार ये लॉ जिहाद कब खत्म होगा, इसके बारे में अब आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और यहाँ का जो पूरा का पूरा सरकार है वो एक तरफा, यानी कि कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार आ गई है। शायद अब मुंबई में लॉ जिहाद को लगाम लगाने की ज़रूरत पड़ गई है, और इस पूरा का पूरा समाज, ऐसे कई समाज है, हर कास्ट के समाज के लोग हैं जो कि अब लॉ जिहाद पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद भी है कि लग भी जाएगा। मुंबई से मेवाड़, मतलब मुंबई मेवाड़ संगठन की आज ये पहली बैठक थी, इनकी कार्यकारिणी बैठक थी, और उसमें मुझे आमंत्रित किया गया। और आज ये संगठन की मतलब कार्यकारिणी की घोषणा हो रही है, कि पदाधिकारियों की घोषणा हो रही है। और ये संगठन का काम यहाँ जो प्रवासी बंधु, जो 36 कौम के राजस्थान से प्रवासी बंधु है, उन लोगों के लिए काम करने की रहेगी, और इस काम में हमारा भी सहयोग रहेगा। एक संगठन हमेशा मतलब संगठन के पीछे एक पॉलिटिकल शक्ति भी होनी चाहिए। तो जो प्रवासी बंधु जो यहाँ किसी भी पार्टी में शामिल है, सभी से अनुरोध रहेगा कि सब लोग इस संगठन में पूरी तरीके से जुड़ना चाहिए और पूरी मदद करनी चाहिए। संगठन को जहाँ जहाँ जरूरत गिरेगी, मैं और मेरा संगठन हमेशा उनके साथ में खड़े रहेंगे। और मतलब संगठन का जो हेतु है कि यहाँ के जो अपने जो प्रवासी बंधु जो यहाँ रहते हैं, उन लोगों को मदद होनी चाहिए हर तरीके से, फिर वो चाहे किसी भी तरह की मदद हो, तो मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे हम लोग। जहाँ जरूरत गिरेगी वहाँ हम साथ में हैं इनके। घाटकोपर की जो घटना घटी उसके ऊपर क्या विचार है? घाटकोपर की जो भी घटना घटी, उसके लिए सारे प्रवासी बंधुओं ने जो एकता दिखाई, उसके लिए सबके आभारी है हम लोग। और ऐसी घटना भविष्य में नहीं घटे, इसके लिए पूरा काम करना है हमको। और संगठन इसी के लिए, ये आज जो संगठन की स्थापना हुई है, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है। तो इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। महाराष्ट्र के चुनाव पे क्या कहना है? महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, संपन्न हुआ, और लोगों ने बहुत अच्छी एकता दिखाई। जो बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा दिया था, इस नारे ने बहुत अच्छा काम किया, और लोगों ने अपनी संगठन दिखाने की कोशिश की। एज ए हिंदू वोट किया, सभी ने मिल के अपना जाति धर्म सब भूलकर एक हुए एज ए हिंदू, और उन्होंने वोट की। तो इस बार ये ऐसा प्रतिशत देखने को मिला। तो अगर यही ताकत हमेशा रहेगी तो जल्दी ही हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ही होंगे तो अच्छा होगा, सबको ऐसा लगता है। मतलब मुझे नहीं, यहाँ के जन सामान्य एक एक आदमी को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब होने चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया था ना, तो राजस्थान के लोगों ने स्टेटस रखा था
तो ये एक बहुत अच्छी साइन है, ये एक बहुत अच्छी साइन है। तो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री होने चाहिए, ये हर एक छोटे से छोटे लोगों की कामना है, तो ये जरूर पूरी होनी चाहिए। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से अनुरोध करूंगा कि लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। जो लोगों ने वोटिंग की है, वोटिंग करते टाइम पे लोगों के ध्यान में एक ही चेहरा था, प्रामाणिक और हिंदुत्व के लिए काम करने वाला आदमी, जो 2.5 साल में जिसने दिन रात एक की और इस महाराष्ट्र प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री को वापस एक बार मुख्यमंत्री बनाकर अगर हमारी सेवा के लिए देंगे तो बहुत अच्छा होगा। समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज को यही कहना चाहूँगा कि संगठन में ताकत होती है और संगठन में शक्ति है, तो सब लोग मिलकर एक संगठन अच्छा तैयार कर रहे हैं और अपन अच्छा काम करेंगे। 36 कौम को आगे लेकर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान प्रवासी बंधु जितने भी है सभी को एक करके अच्छा अभी आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रोग्राम लेने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम लेंगे ताकि लोगों को अपनी संगठन का परिचय देना बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि व जो पदाधिकारी नवनिर्वाचित पदाधिकारी थे उन सभी लोगों का यहाँ पे राजस्थान की मेवाड़ की जो शान है पगड़ी वह पहनाकर और तिलक लगाकर और सभी का यहाँ पे स्वागत सत्कार किया गया। यहीं से कमेटी के गठन भी की गई जिसमें महिला एडवोकेट भी शामिल की गई और भी पदाधिकारी थे जो कि वसई, विरार, नाला सुपारा जहां से जो नए संगठित लोग हुए थे उन सभी लोग का यहाँ पे स्वागत सत्कार किया गया। कई शाखाएं भी यहाँ से बनाई गई, उस शाखा के सभी पदाधिकारी व जिलाधिकारी को भी यहाँ पे सम्मान किया गया। मुंबई में मेवाड़ संगठन कितना मजबूत है और अभी एक जो बात हुआ घाटकोपर में सब एक लव जिहाद का प्रकार हुआ, उसमें मैं भी उनको मेरी तरफ से हेल्प किया कि वो पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन करने का, वहाँ सब कॉन्टेक्ट करने का। लेकिन मुझे गर्व है आपकी संगठन के ऊपर, क्योंकि जो भी उधर लव जिहाद हुआ तो आप कम से कम 1000-2000 लोग एक साथ में पुलिस स्टेशन में खड़े हुए। देखो इसको मजबूत संगठन बोलते हैं। किसी परिवार के ऊपर कोई मुसीबत आया तो आप एक साथ में, आप में से जो भी मेवाड़ से जो भी लोग हैं वो सब व्यापारी है। मैं बहुत जन को इसमें जानता भी हूँ, किसी का डेयरी का व्यापार है, अलग अलग प्रकार के व्यापारी है आप लोग। और ये इतना आपका बड़ा व्यवसाय होने के बाद भी जो भी अपने राजस्थान के या मेवाड़ के जो भी अपने लोगों के ऊपर कुछ इधर अत्याचार हुआ, उनके ऊपर अन्याय हुआ, तो आप एक साथ में खड़े होते और यही हिंदू धर्म का काम है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुझे बड़ा गर्व है कहते हुए लाल सिंह जी राजपूत साहब, आपका भाषण मैंने देवेंद्र जी की भंडार सिंह जी की सभा में मदार राष्ट्र में सुना, तब से मुझे बहुत गर्व हुआ कि हमारा मारवाड़ का बेटा इतना दमखम से इस महाराष्ट्र की धरती पे बोलता है। संगठन के सभी कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लंबे से आए। लेकिन मैं मेरा खुद का नहीं नाम लेते हुए पहला ही कद मुझे बनाया गया है, दूसरा इका शंभूलाल जी पालीवाल, तीसरा इका दुर्गेश जी मेहता नोड़ा, चौथा इका मेरे साला साहब दिनेश जी पुरोहित। इन्होंने जब से वो केस हुआ था नवीन केस, सबसे पहले हैंडल करने में मेरी भूमिका थी, फिर बाद में हमारे सब भाइयों को व्हाट्सएप के जरिए इन लोगों ने बहुत मेहनत की और इस संगठन को खड़ा करने में मुख्य भूमिका है। इसलिए लाल सिंह जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इनका आप स्वागत करें और ऐसे योद्धाओं का सम्मान करें। बोलो एकलिंग भगवान की, बोलो चारभुजा नाथ की, बोलो सोमनाथ भगवान की। दो शब्द यही है कि मुंबई से मेवाड़ अपन पहुंच रहे हैं, तो मुंबई में अपना संगठन जो कमजोर है उसको मजबूत करना पड़ेगा। आप सब लोग जो ये पहल की है आपने, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभारी हूं। तो सब लोगों से गुजारिश है कि 36 कौम के लोगों को इकट्ठा करो और एक ऐसा संगठन तैयार करो। देखो हम जिस धरती से आते हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारी धरती बलिदानी और शूरता और वीरता का प्रतीक है। राजस्थान नाम आते ही ऐसे बाल खड़े होते हैं लोगों के। तो हमारे यहाँ
कहा जाता है कि जननी जने तो ऐसा जन के दाता के शूर, नहीं तो रहे वांजनी मती घमाजे नूर। तो महाराणा प्रताप की ऐसी बलिदानी धरती से हम लोग आते हैं। तो मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा कि जहां जहां संगठन को जरूरत गिरेगी मैं आपके साथ में हूं। हम जिस धरती पर इस समय है ये भी मराठों की धरती है। ये भी एक ऐसी धरती है जिन्होंने मतलब मुगलों से लड़ाई लड़ी और कभी झुके नहीं उनके सामने। ठीक वैसे ही हमारे महाराणा प्रताप ने भी लड़ाई लड़ी और झुके नहीं उनके सामने। ये दोनों धरती में कुछ तो एक अपनापन है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये दोनों धरती में एक वीरता और शौर्यता का प्रमाण मिलता है यहाँ पर। तो इसके बारे में कहना चाहूंगा कि एक कवि ने एक गाना लिखा था, उसमें कवि प्रदीप ने कि ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, जिसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे, ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे, बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये जय श्री राम। और जिस धरती पर अब भी इस समय हम यहाँ पर है ये भी मराठों की धरती है कि देखो मुल्क मराठों का यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों से तोला था, हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पर्वत एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था, वीर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये। तो ये दोनों धरती बलिदान की है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप सब लोग अपन में जो ताकत है हमने कभी दिखाई नहीं। यहाँ पर 36 कौम के लोग हैं, राजस्थान से आए हुए हैं और राजस्थान की धरती हमेशा बलिदान मांगती है। तो यहाँ भी अपन एक अच्छा संगठन खड़ा कर सकते हैं। आप सब लोग पहल कर रहे हैं, मैं आपके साथ में हूँ। जहां जहां जरूरत गिरेगी, अभी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारी ताकत पूरे महाराष्ट्र में है अभी इस समय। मतलब मैं शिंदे साहब के साथ काम करता हूँ, श्रीकांत शिंदे साहब के साथ में मेरे एकदम मतलब मैं उनके साथ में इस तरीके से मेरा काम चलता है कि कोई भी काम हम कर सकते हैं एक फोन के ऊपर। तो आप सब लोग जुड़े, अपन अच्छा काम करेंगे। राजस्थान में कहा जाता है कि दसों दिशावा में गूंजे वीरावा गुणगान, हल्दी घाटी और प्रताप रे तप पर जग कुर्बान, चेतक और चित्तौड़ पे सारे जगने हैं अभिमान, के कनकनसु गूंजे जय जय राजस्थान। इसी तरह महाराष्ट्र के लिए बोला जाता है कि भीती ना आमा तुझा मुली ही गडगड नार्या नभा, अस्मानाचा सुलतानीला जवाब देती जीवा, सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा, गडी गडीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और मैं कहना चाहूंगा कि एक बड़ी जीत हासिल की है धर्म ने। मतलब धर्म की जीत हुई है और अधर्म का नाश हुआ है। तो इसमें जो संगठन जो संगठित होकर हमने जो वोट किया उसकी ये ताकत थी। इस ताकत को इसी तरीके से दिखानी है आगे आने वाले हर चुनाव में, हर काम में इसी तरीके का संगठन होना चाहिए और इसी तरीके से अपना काम चलना चाहिए। जय श्री राम। कि जिस प्रकार से ये अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हुई है, ये आप लोगों के सहकार्य बिना सफल नहीं होती थी। और आप लोगों ने तन मन धन से इस महाराष्ट्र की धरती के लिए हमेशा अपना योगदान दिया है। लेकिन आज जिस प्रकार से आप ये संगठन बनाकर मुंबई में उभर रहे हो, ये समय की मांग है। मुंबई में जो पिछले समय जो घटना हुई, घाटकोपर में जो घटना हुई, घाटकोपर हमारे से यहाँ से 25-28 किलोमीटर है। क्योंकि हम जिस प्रकार से मुंबई में रह रहे और हमारी माता बेटियों का हम सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में हमारे समाज के लिए खड़ी होगी। और आप लोगों ने उसकी शुरुआत की है। मैं आपको पूरा आश्वासित करता हूँ कि शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा नहीं, आपके साथ एक पैर आगे रखकर आपको मदद करेंगी।
जय महाराष्ट्र, जय मेवाड़। ये जो पगड़ी मुझे अभी समर्पित की है, ये पगड़ी नहीं है, ये जवाबदारी है। और ये जवाबदारी मैं आप सब लोगों के सहयोग से ही निभा पाऊंगा। मेरा एक ही मूल मंत्र रहेगा संगठन को साथ में चलाने का। अपने संगठन का सबसे मूल काम रहेगा समर्पण, अपने लोगों का अपने लिए अपना समर्पण अपने लोगों के लिए। जो हम सब इकट्ठा हुए हैं, हम समर्पण कर रहे हैं। हम जो अभी धनराशि इकट्ठा कर रहे हैं, मेंबरशिप जो भी कर रहे हैं, वो अपना समर्पण है अपने संगठन के प्रति, कि हम अपने लोगों के लिए हम काम आ सकें। तो सब यहाँ पे अपनी 36 कौम, चाहे उसमें कोई भी जाति हो, सब एक समान एक जाजम पर बैठने वाले हम लोग हैं। तो मेन मुद्दा यही रहेगा कि अपना समर्पण अपने लोगों के लिए। 51,111 रुपया मेवाड़ संगठन के लिए। और हमारे लाल सिंह जी पुरोहित साहब अभी जो आके गए, उनकी तरफ से भी 51,000 रुपया मेवाड़ संगठन के लिए। मैं कब से सुन रहा था, छत्तीस समाज का ये मेवाड़ संगठन बन रहा है, लेकिन 36 कौम वालों का नाम जो है बहुत कम आ रहा है। तो अभी हमारे एक पटेल साहब का नाम आया है, जो खपोली से हैं, आइसक्रीम का बिजनेस करते हैं, मदन जी पटेल साहब, इनकी तरफ से 21,000 रुपया। जोरदार तालियां बजे पटेल साहब की तरफ से 21,000 रुपया। इसी कार्यक्रम में जो मेहमान आए हुए थे, वो जो पदाधिकारी थे, वो संस्था को कुछ धनराशि देना चाहते थे, तो उस धनराशि की भी घोषणा यहाँ पे भंवरलाल जोशी जी के द्वारा किया गया और मशहूर व्यंजन लिट्टी बाटी का भी आनंद लिया गया। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़।